वरिंदर, सुप्रभात। स्वागत है आपका। वीकेंड पर आपने नतीजे भी देखे होंगे, नतीजे के अलावा भी आप काफी बिजी रहे होंगे, लेकिन आज रिलीफ रैली जरूर है। तो पहले शुरुआत करते हैं अच्छे रिजल्ट के साथ। बताएं। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। आई डोंट नो कि नतीजों में किसको फोकस है यार लास्ट एब्सोल्युटली। बट फिर भी सर मैं ये बोलूंगा कि नंबर कोई तोड़फोड़ किसी का नहीं आया था, मगर जो जो नंबर्स अच्छे आए थे वो थोड़े महंगे स्टॉक्स हैं। एनटीपीसी ऑफ कोर्स 1.1 बुक वैल्यू पे रेट करता है। एनटीपीसी के नंबर्स जिस तरीके से सोचे थे उस तरीके से आए। सो एनटीपीसी क्लियरली डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ईच एंड एवरी क्वार्टर वो अच्छा कर रहा है। आई थिंक इसमें स्टोरी रिन्यूएबल की है। जो रिन्यूएबल का बोलते हैं कि जो डील है वो मार्च 23 में होगा, 10 से 20% स्टेक बेचेंगे। वो अपना ग्रोथ जनरेशन 4% ऊपर था। 9 गीगावाट्स बना दिया सर आउट ऑफ 15 गीगावाट। 60 गीगावाट का टारगेट है 2032 तक। आई थिंक दैट इज द स्टोरी इन एनटीपीसी। सस्ता स्टॉक है, 9 टाइम पे ट्रेड करता है पीई पे, और 1.1 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। वेदांत फैशन, डेटा पैटर्न्स, पोशाक, ये 3 कंपनी जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। बट अगेन ये महंगे स्टॉक्स है, कुछ सस्ते स्टॉक्स नहीं है ये तीनों के तीनों। अब वेदांत का अगर आप देखेंगे, मगर जिस तरीके से उसके नंबर्स आते हैं, ग्रॉस मार्जिन 75% है, बीटा मार्जिन 50% है, ग्रोथ आ रहा है। डेटा पैटर्न्स का बहुत अच्छा नंबर आया था सर। मगर आई नो कि द स्टॉक इज एक्सपेंसिव। अगर टीटीएम में देखेंगे तो 50 टाइम पे ट्रेड करता है, बट अदरवाइज नंबर्स में जितना सोचा था उससे ज्यादा बेटर आए हैं। एबिटा 16 करोड़ का 47 करोड़ हो गया, मार्जिन 42% हो गए। और जब जब सर कुछ कुछ कंपनीज के मार्जिन 30-40% हो जाते हैं तो वहीं पे मुझे डर लगता है कि आगे जाके क्या होगा, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस वैल्यूएशन को जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा पैटर्न्स, एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स बट एक्सपेंसिव। और पोशाक एक केमिकल कंपनी है सर, बहुत कम केमिकल कंपनीज का देखा हमने नंबर्स अच्छा आया है। पोशाक इज वन ऑफ देम। फिनोटेक्स और पोशाक दोनों का नंबर्स अच्छा आया था। पर पोशाक का इशू ये रहा है सर, महंगा रहा है, छोटे बेस पे नंबर्स अच्छे आए हैं। बट सर एक कैटेगरी है जिसका अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, वो है पेपर कंपनीज। आई थिंक पेपर कंपनीज आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल इवन इन दिस क्वार्टर। आई नो कि अभी वन कंपनी केम जिसका नंबर अच्छा नहीं था, बट लुक एट द नंबर्स कमिंग फ्रॉम शीशाशाही पेपर्स एंड यश पक्का। छोटी कंपनी है सर, बट आप नंबर्स देखिए। क्योंकि शीशाशाही पेपर हमने सोचा था कि लास्ट क्वार्टर 140 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार सर 150 करोड़ का एबिटा किया उसने, कंपेयर टू 15 करोड़ एबिटा जो किया था। तो 10 टाइम हो गया एबिटा। ऑफकोर्स अगर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो भी अच्छा किया। एबिटा मार्जिन जो 26.5% थे 27% रहे शीशाशाही के। पर इवन यश पक्का छोटा सा कंपनी है सर, उन्होंने अच्छा किया। सो एज आई सेड द फोकस ऑफ कोर्स इज ऑन अडानी। बट अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो मैं पेपर कंपनी से बोलूंगा जिन्होंने अच्छा किया, एंड अदर्स वर ऑलमोस्ट जो स्ट्रीट मान रही थी उस तरीके से नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये है अच्छे नतीजों की लंबी लिस्ट, और जिसमें पेपर कंपनियों के दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए कमजोर नतीजे। बहुत है सर। आपको सब कुछ अच्छा तो लगता नहीं, बताएं खराब क्या क्या लगा है। बहुत है सर, लेकिन अब सबसे पहले सर ये डिफेंस। अगेन हम डिफेंस पे एज अ डिस्क्लोजर हमने अपना क्लाइंट्स को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कराया है इन द लास्ट 1 मंथ इन सम ऑफ द डिफेंस कंपनीज। तो डिफेंस में क्या हो रहा है सर, मतलब पीपल आर थिंकिंग कि ग्रोथ नॉर्मलाइज वही 15% आता रहेगा, मार्जिन एक्सपेंशन होता रहेगा। और बीएल में क्या दिखा सर कि उनके मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर कम हुए। आई थिंक दैट वाज नॉट गुड। और उनका ऑर्डर इनफ्लो भी मतलब सिर्फ 1500 करोड़ था सर, विच वाज लोअर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। तो इवन रेवेन्यू एंड मार्जिन आर एक्सपेक्टेड कि चौथे क्वार्टर में बढ़ेंगे, बट उनका जो पीक एग्जीक्यूशन क्वार्टर है ना, हमारे हिसाब से थोड़ा सा नम हो गया है। सो ऑफकोर्स सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू अदर कंपनीज इन डिफेंस सेक्टर जैसे डेटा पैटर्न्स है, बट एग्जीक्यूशन मार्जिन प्रेशर अभी दिखने लगा है कुछ डिफेंस कंपनीज में जो पहले नहीं था। कजारिया सेरेमिक्स, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन बुलिश सिंस लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। अभी भी आई थिंक अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ डिमांड रिकवरी प्लस इवन मार्जिन रिकवरी। तो कजारिया के नंबर्स अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वॉल्यूम 1% नीचे था सर, फ्यूल कॉस्ट अभी भी ऊपर है, जिसके कारण मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट डाउन था। और कुछ केमिकल कंपनीज है सर, मतलब हिरंबा, मतलब अगेन में सस्ता दिखता है स्टॉक में, 5-6-7-8 पीपी दिखता है जो स्टॉक है। बट आई थिंक इट वाज हाउलर नंबर्स कमिंग फ्रॉम, ये बहुत कम वर्ड यूज करता हूं मैं, बट इट वाज हाउलर नंबर्स कमिंग फ्रॉम हिरंबा। इतने गंदे नंबर सर, मैंने सेल्स ही 30% निकल गया है। मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट उसका 42% नीचे हो गया है। मार्जिन जो मेरे ख्याल में जब आईपीओ आया था सर 20-20% का मार्जिन था, अभी 8.5% मार्जिन पे आ गया है। और प्रॉफिट 70% नीचे चला गया है। आई रियली डोंट नो कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, बट हिरंबा हाउ नो रिजल्ट्स कमिंग दिस टाइम। एंड सम अदर कंपनीज लाइक रामको इंडस्ट्रीज, अभी भी मेरे ख्याल में लास्ट पता नहीं 7-8-10 क्वार्टर हो गए सर रामको से, अभी तक नंबर्स नहीं दिए रामको ने। प्रॉफिट से मेरे ख्याल में बहुत 1 करोड़ आया था कंपेयर टू 37 करोड़। सस्ता दिखेगा बट परफॉर्मेंस कभी रामको की नहीं आ रही है। और अगेन आरती ट्रक्स आपको सस्ता दिखा कि आरती ट्रक्स बहुत सस्ता है, बट लुक एट द नंबर्स सर, जिस तरीके से सेल्स है, सेल्स नीचे थी, एबिटा 5% नीचे था, मार्जिन सिर्फ 10% रह गया। आपको याद होगा एक टाइम पे आरती इंडस्ट्री सर 30% मार्जिन करने लगा था, और जिसके कारण अभी 10% पे आ गया। सस्ता स्टॉक है। एंड सीआरएम कंपनीज अगेन सस्ता दिखेगा आपको, बट टेक्सटाइल कंपनीज, ऑल टेक्सटाइल कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सीआरएम हुआ या कुछ हुआ,
दे हैव गिवन वेरी वेरी बैड क्वार्टर, और दिस टाइम ऑल्सो मुझे सोचा था, बिकॉज लास्ट क्वार्टर अच्छा आया था सर इनका, लास्ट क्वार्टर ऐसा लगा था कि रिकवरी आ गई है, रिकवरी आ गई है, रिकवरी आ गई है, बट सेल्स 21% नीचे क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा 36% नीचे है, मार्जिन 19% के 15% हो गए हैं। सो ऑल दिस कंपनीज आर देयर, जैसे मैंने आपको बोला टेक्सटाइल में स्पोर्ट्स किंग लगा लीजिए, टेक्सटाइल में आप CRMX डाल लीजिए, इन सबके नंबर्स गंदे आए थे। सो दीज वर द बुरे नंबर्स आने थे सर मिड कैप स्मॉल कैप में, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द लार्ज कैप नंबर्स जो अच्छे आए थे। और इनलाइन नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं सर, बिकॉज आज फोकस ऑनेस्टली अडानी और बैंक्स पे है, तो वेदांता हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, दीज वर इनलाइन नंबर्स। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और कोई उम्मीद के मुताबिक सब आ ही चुके हैं, कोई रिजल्ट बचा तो नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं सर, हाईटेक नंबर्स थे, AI इंजीनियरिंग के नंबर्स थे, इन लाइन में थे, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं था, बट आई रियली रियली वांटेड टू पॉइंट आउट सम ऑफ दिस कंपनीज लाइक हेरम्बा, CRM, सिल्क मिल्स, जिनके नंबर्स बहुत खराब आए थे। खास तो एक ही चीज है वरिंदर, आपकी बजट की पाठशाला जो वीकेंड पर भी हमने रिपीट टेलीकास्ट किए, लोगों का बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। नो का पहाड़ा सबको याद हो गया, बोले नो 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 का आंकड़ा याद कर लिया, अब हमें बजट पता चल गया कि बजट में क्या देखना है, कैसे देखना है। तो धन्यवाद बजट की पाठशाला के लिए। और बाकी तैयारी पूरी है ना? परसों पूरे दिन भर कार्यक्रम करना है। सर मतलब बजट इतना जरूरी हो गया अभी, आफ्टर ऑल दिस व्हाट हैज हैपेंड विद अडानी ग्रुप, आई थिंक द बजट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है। सो पढ़ाई है सर, अच्छे मन से पढ़ाई है, नंबर्स पे पढ़ाई है, एंड लेट्स सी कि हाँ भी व्हाट द गवर्नमेंट डज दिस टाइम, बिकॉज नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज के जो थोड़ा एंटी इंडिया हो रहा है, उस टाइम पे गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पक्षपात आगे रख सकती है, अपना स्टैंड आगे रख सकती है। So I think it will be very, very crucial. Because this has to be a growth-oriented, focused budget for India, and I think Nirmala Sitharaman ji will answer all the critics and all these BBCs and all over the world. एब्सोल्युटली, चलिए देखेंगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर नतीजे के पूरे विश्लेषण के लिए।